एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, अच्छा होंगे और ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो सीट इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि कंफर्म है कि इंक्रीमेंट होगा। काफ़ी सीट्स का इंक्रीमेंट चल रहा है, काफ़ियों के इंस्पेक्शन ऑन गोइंग हैं, काफ़ियों के हो गए हैं, कुछ के अभी होने बचे हुए हैं। उसके बावजूद काउंसलिंग कब से शुरू होगी, सीट्स बिना इम्प्लीमेंटेशन एनएमसी बिल के कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ कुछ स्टेट्स अपनी फीसेस के लिए इंक्रीमेंट की डिमांड करते हुए इस साल नज़र आ सकते हैं, और ऑलरेडी कुछ स्टेट्स इस बार की कोशिश कर भी रहे हैं। उससे पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमने एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप जनरेट किया है नीट पीजी 2022 कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस का। उसमें आपकी जो भी कॉमन क्वेरीज होंगी, जो हमारे पेड कैंडिडेट्स नहीं हैं, वो उसमें जुड़ सकते हैं। हम उनको कोशिश करेंगे कि उनकी हर क्वेरी का जवाब हम वहाँ पर सॉल्व कर पाएँ, उनको हम जो जो एसेंशियलिटीज़ हैं वो हम दे पाएँ, जो जो हमारे पेड गाइडेंस के अलावा चीज़ें आती हैं वो हम उसमें आपको असिस्ट कर पाएँ। ये इसीलिए है क्योंकि सबको पेड गाइडेंस देना पॉसिबल नहीं है, सबको पर्टिकुलर पर्सनल चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने ग्रुप बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको मास से मास ज्वाइन करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे जो भी आपकी क्वेरीज हो प्रॉपर आप अपडेटेड हो जाएं। और उसमें वही कैंडिडेट्स हैं जो इस साल नीट पीजी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और काउंसलिंग के लिए अमच कर रहे हैं। उसके लिए कोई फीसेस नहीं है, वो ग्रुप में आप एंट्री फ्री में ले सकते हैं। अभी जस्ट नॉर्मल डिस्कस विद यू, आपने क्वेश्चन पूछा, जो भी क्वेरीज होंगी वी जस्ट रिजॉल्व द थिंग। पर्सनल असिस्टेंस, एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, काउंसलिंग गाइडेंस, काउंसलिंग पॉलिसीज, कट ऑफ एनालिसिस, फीसेस एनालिसिस, बॉन्ड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, वो सब पेड कैंडिडेट के साथ शेयर करेंगे पर्सनल कॉल पे, जूम मीटिंग्स पे, जो कि ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं, चल रही हैं। सो आप वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कहने के फ़ायदा होगा। एक गुड न्यूज़ आप लोग के लिए और है, हम विद इन 1 वीक अपनी एक एप्लीकेशन और एक साइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो कि पुराने कुछ सालों का डेटा उसमें है, जिसको आप ज़रूर चेक करके हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं और चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। उससे कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं डेटा देख के, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस के लिए डेटा वहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगा। ना कॉपी कर सकते हैं, ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट वो डेटा स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसी हैं और किस हिसाब से हैं। आज हम इन्हीं टॉपिक पे कुछ भी डिस्कस करेंगे। सो वी स्टार्ट अवर सेशन। जैसा कि आप लोग को पता है, एग्ज़ाम हो चुका का रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग का वेट हो रहा है। जिस स्पीड से एग्ज़ाम हुआ, जिस स्पीड से रिजल्ट आया, उस स्पीड से काउंसलिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। 1 महीना आज पूरा हो जाए, कल पूरा हो जाएगा रिजल्ट आए हुए, और काउंसलिंग का भी कुछ अता पता नहीं है। काउंसलिंग कब होगी, नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं अगस्त 20 के बाद होगी, कुछ कह रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगी, कुछ कह रहे हैं जुलाई के लास्ट में डब्ल्यूएस केस के बाद होगी। मालूम सिर्फ गवर्नमेंट को है कब होगी। मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशंस होंगी वो 15 to 20 जुलाई के आसपास आएंगी, और काउंसलिंग शुरू होते होते अगस्त, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक हो जाएगा। इसके साथ कॉलेजेस का इंस्पेक्शन ऑन गोइंग है। सीट्स टोटल अब तक 5400 सीट्स का इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है, और लगभग 3000 और इंस्पेक्शंस हैं जो कि होने हैं। कोई पूछेगा ये न्यूज़ेस कहाँ से मिली हैं? ये कुछ न्यूज़ेस कंसर्न कॉलेजों से मिली हैं जहाँ इंस्पेक्शन हो चुका, उन्होंने बताया। कुछ कॉलेजेस कंसर्न डिपार्टमेंट से मालूम चला है, लेकिन अभी तक एनएमसी की साइट पे अपडेट नहीं हुआ है। एनएमसी की साइट पे अपडेट विद इन ए वीक और 10 डेज हो जाएगा। वो जैसे ही होगा हम उसको अपडेट कर देंगे, और आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी कितनी सीटें कब कब कहाँ कहाँ बढ़ी हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में सीट्स बढ़ रही हैं, ये श्योर है। अब इसका इम्पैक्ट पूरी काउंसलिंग पे क्या पड़ेगा, वो देखने वाली बात है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरे अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट काउंसलिंग पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आएगा। अगर एनएमसी रूल लागू नहीं होता है तो भी इसका फ़र्क प्राइवेट कॉलेजों के कट ऑफ पे और गवर्नमेंट में पड़ता हुआ नज़र आएगा। इवन जो लॉटरी मॉपअप में लास्ट ईयर लगी थी और लग रहा था कि इस बार वो सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा, तो कुछ ब्रांचों में उससे पॉजिटिव देखने को मिलेगा, कुछ ब्रांचेस थोड़ी नेगेटिव रहेंगी। लेकिन जो स्टेट्स में नेगेटिव इफेक्ट देखने का मैंने कहा था कि लग सकता है, वो नहीं होगा, तो ना पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, तो सीट्स नहीं आएंगी। काफ़ी क्लिनिकल सीट्स का इंस्पेक्शन ऑनगोइंग हुआ है। जो ज़्यादा इंस्पेक्शन हुआ है वो गायनी, सर्जरी, ईएनटी, ऑफ्था, एनेस्थीसिया, मेडिसिन और पीडिया का भी हुआ है। रेडियोडर्मा का ज़्यादा इंस्पेक्शन
नहीं नोट डाउन किया गया है और ना ही टीबी ट्रस्ट का। इंस्पेक्शन ज़रूर हुए हैं। प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजों में भी काफ़ी इंस्पेक्शन हुए हैं। कुछ नए कॉलेजेस भी ऐसे आ रहे हैं जिनमें पहली बार पीजी की सीट्स इंट्रोड्यूस होंगी जो पहले नहीं थी, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास कुछ सीटें परमिटेड थी, वो इस साल रिकॉग्नाइज हो जाएंगी और उसके अलावा कुछ और परमिटेड सीट्स आएंगी। ये सीट्स और भी बढ़ सकती थी, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ने सीट इंक्रीमेंट की जो डिमांड थी उसको फुलफिल ही नहीं किया और उसकी उन्होंने डिमांड ही नहीं करी। अगर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जिसके चांसेस हैं कि 70% होगा, 30% नहीं होगा। इसी के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपनी फीसेस निकालना शुरू कर चुकी हैं। केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज बेंगलोर ने 10 दिन पहले अपनी फीस निकाल दी थी और कल रात लगभग 10:30-11 बजे येनेपुआ मेडिकल कॉलेज ने अपनी फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर करी। दोनों की फीसेस पिछले साल के अकॉर्डिंग एकदम सेम है, कोई चेंजेस उन्होंने अपने फीसेस में बिल्कुल भी नहीं किए हैं। हो सकता है कि ये चेंजेस बाद में हो, जब एनएमसी लागू हो या जो भी डिटेलेशंस बाद में आएंगी उसके तहत हो। कैंडिडेट्स के बीच बहुत एंजाइटी और पैनिक का माहौल है कि अगर सीट्स 50% गवर्नमेंट में चली जाएंगी तो जो प्राइवेट की बढ़ेंगी उनकी फीसेस हाइक हो जाएगी। बहुत लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 60-70 लाख पर ईयर हो जाएगी। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो करंट फीस है उसका 40-50% इंक्लाइनेशन देखने को ज़रूर मिल सकता है, मैक्सिमम 60-70 देखने को मिलेगा, लेकिन 100% 200% देखने को नहीं मिलेगा। ये पैनिक क्रिएट करने वाली बात है। बिल्कुल भी कोई भी कॉलेजेस अपनी फीस को इतना ज़्यादा मार्क पर नहीं ले जाएंगे कि आप उसको ले ही नहीं पाएँ, या जो मीडियोकर रैंकर्स हैं वो उसको अपनी ड्रीम ब्रांचेस ले ही नहीं पाए। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा भी तो कैंडिडेट कोर्ट चले जाएंगे, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको फिलहाल 2 माइंडसेट रखना है। एक, इम्प्लीमेंटेशन होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा डीएनबी लेने वाले एस्पिरेंट्स को। 40-45,000 को डीएनबी मिल जाएगी, 60,000 तक को डिप्लोमा जैसे कोर्सेज मिल जाएंगे, पैथो जैसी ब्रांचेस 50,000 पार कर जाएंगी, बेनिफिट होगा। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बड़ी ब्रांचों में नेगेटिव इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा। जो 50% सीट्स अवेलेबल हैं उसमें काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। सो सब कुछ डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे। अभी जस्ट वेट और वॉच करना है, चीज़ों को फॉलो करना है, तैयार रहना है क्या होगा क्या नहीं होगा। सीट मैट्रिक और फीस स्ट्रक्चर आने के बाद क्लियर कट कंडीशंस बनेंगी कि क्या होता है। जैसे बिहार गवर्नमेंट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तीनों प्राइवेट कॉलेजेस अपनी फीसेस बढ़ाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनकी फीसेस बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के कॉलेजेस में भी अपनी फीसेस बढ़ाने का जो रिक्वेस्ट है वो फीस रेगुलेटिंग बॉडी को लिखकर भेजा है कि उनकी भी बढ़ाई जाए। इवन कॉलेजेस कहने लगे हैं कि उनकी बढ़ गई है, अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। इसी की तरह मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ कॉलेजेस ने अपने एआरसी को लिखा है कि उनकी फीसेस भी बढ़ाई जाए। यही सेम रूटीन आंध्रा के अंदर भी है। आंध्रा के कॉलेजेस भी अपनी एआरसी से डिमांड कर रहे हैं कि फीसेस बढ़ाई जाएं। ऑलरेडी उनका केस कोर्ट में लाइन अप है, लिस्टेड है कोर्ट के अंदर, उनका केस फाइल्ड है सीट मैट्रिक फीसेस को लेके। तो कुछ स्टेट में फीसेस बढ़ सकती हैं। तो ये माना जाए जो फीसेस पुराने बार थी उससे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो वैसे भी देखने को मिलेगा। अगर एनएमसी इम्प्लीमेंट नहीं भी होता है तो भी, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बैकअप ऑप्शंस, अपने ब्रॉड ऑप्शंस, ब्रांचेस के, फीस स्ट्रक्चर्स के, डीएनबीज के खोल के रखने पड़ेंगे। ये जो टाइम आपको मिल रहा है ना, इसको वेस्ट मत कीजिए। इसमें आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सा कोर्स लेना है, एमडी, एमएस, डीएनबी या डिप्लोमा, और आपको उसके किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ये जो चीज़ें हैं ना, आपको ये इसका लाइन अप कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें आगे लेके चलनी होंगी। इसी के साथ हम जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसमें हम डिस्कशन करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। और जो पेड कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी मेरे टच में हैं, मुझसे पर्सनली फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, जूम मीटिंग के तहत पूरी स्ट्रेटेजी समझ लें क्या करना है क्या नहीं करना। चॉइस फिलिंग करना इज नॉट ए सिंगल मोटो, स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। कैसे इस जर्नी को लेके चलना है कि बेटर से बेटर ऑप्शन को अवेल कर पाए। कुछ भी लेना होगा वो तो आप भी ले लेंगे। एक्सपर्टाइज तभी, एक्सपीरियंस तभी यूज होगा जब चीज़ों का पूरा एनालिसिस होगा और बहुत माइन्यूटली हम चीज़ों को लेके चलेंगे। कौन सा कॉलेज कैसा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टाइपेंड बता दिया, आपने एड्रेस दे दिया,
फीसेस बता दी, उससे नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग स्किल्स होती हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अलग फीचर्स होते हैं। कुछ टॉक्सिक होते हैं, क्यों है टॉक्सिक? सीनियर्स, फैकल्टीज, कंसल्टेंट, जेआर, सब कुछ देखना पड़ता है। स्किल्स कितनी है, टेक्नोलॉजी कितनी यूज होती है, पेशेंट्स कितने हैं, रेफर केसेस कितने होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स कंसर्न ब्रांचेस में किए जाते हैं, उनके तहत एक लिस्ट बनती है जो आपको चॉइस फिलिंग में डालनी होती है, जिससे आपको कभी ये अफसोस ना मिले कि मुझे जो बड़ा कॉलेज चाहिए था वो मिला नहीं, मेरे रैंक पे मेरे से नीचे वाले को वो मिल गया क्योंकि मैंने चॉइस फिलिंग गलत की थी। इसके साथ स्ट्रेटेजी मेंटेन करती है, राउंड 1 में ये लिया तो राउंड 2 में क्या ले सकते हैं, क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, क्या स्टेट में जाना है नहीं जाना है, एनएमसी बिल आ गया तो क्या प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट फीस लेना उचित रहेगा या पेरिफेरीज के गवर्नमेंट लेना उचित रहेगा। ये बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे डिस्कशंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे थ्रू आउट काउंसलिंग प्रोसीजर, उसके तहत आपको जाना पड़ेगा। सीट्स बढ़ रही हैं, ये फाइनल है। 5400 सीट्स का अभी तक इंस्पेक्शन हुआ है, कितनी सीटों का इंक्रीमेंट आया है ये नहीं मालूम चल पाया है। ये डेटा किसी ने क्लेम किया था वीडियो में कि ये कहाँ से न्यूज़ेस आ रही हैं। ये न्यूज़ेस कुछ तो कॉलेजेस बता रहे हैं जिनका इंस्पेक्शन कंसर्न हुआ, कुछ डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि इंस्पेक्शन चल रहा है। इवन कुछ फैकल्टीज से भी न्यूज़ेस हैं। इवन मैंने कहीं टेलीग्राम पे भी कुछ लोगों से, इवन नॉट टेलीग्राम, लिंक्डइन पे कुछ लोगों से मैंने पूछा है जो फैकल्टीज, उन्होंने कहा हमारे इंस्पेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। जो कुछ भी है जब तक वो ऑन पेपर पे नहीं आता तब तक सब हवा हवाई होता है। ऑन पेपर पे मान के चलें विद इन ए वीक और 10 डेज एनएमसी की साइट पे अपडेट होती रहेंगी। आज जो सीट्स अवेलेबल है वो नोट डाउन करके रख लें, जैसे ही कुछ और अपडेट होगा आपको आइडिया लग जाएगा कितनी सीट्स और बढ़ी। फिर आप स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं पहले कितनी थी और अब कितनी है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी बढ़ी, तो शॉर्टलिस्ट करने में आपको आसानी होगी। परेशान मत हो, एंजाइटी कंट्रोल रखें। इम्पैक्ट दोनों केसेस में पड़ना है। काउंसलिंग पे इन एनएमसी बिल आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, पुराना कट ऑफ कुछ खास काम नहीं आएगा। बहुत एक रेफरेंस देखा जा सकता है, जो कॉलेज जिस रैंक पे पहले मिले थे वो इस साल बिल्कुल भी मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सो जस्ट फोकस ऑन योर काउंसलिंग स्ट्रेटेजीज एंड ऑल। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, फोन कर सकते हैं 9675200801 9690796426। So bye bye, take care, have a great day, bye bye.